सर, साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने आज एक गुफ्तगू के दौरान बहुत सारी अहम बातें की, जिसमें एक बात उन्होंने ये भी कहा कि इस्टेब्लिशमेंट ने 3 तजावीज़ लेकर हम मेरे सामने आई और इलेक्शन वाली तजवीज़ से इत्तफाक किया। इसकी पहले ही DGISPR जो है इस हवाले से बात कर चुके हैं और क्लैरिफाई कर चुके हैं, लेकिन जो साबिक वज़ीर आज़म साहब ने आज बात की है, मैं इस पर आपके रिमार्क्स जानना चाहूँगी। देखिए, ये जो सारा ताम झाम सा खड़ा हुआ है ना इस वक्त, ये पेचीदा से पेचीदा से पेचीदा तर होता जा रहा है। और ये बात मैं पहले भी कह चुका हूँ, बहुत पहले। मैं दोबारा कह रहा हूँ कि इमरान खान साहब के बाद जो है ये ब्लैक होल है मुल्की मामलात में। और ब्लैक होल जो है वो एक उसको डिफाइन करना भी मुश्किल है। मतलब एक ऐसी कहकशाओं के लातादाद कहकशाएं और दरमियान में खला में स्पेस में कहीं किसी जगह पे एक ऐसी जगह जो बहुत ज़्यादा जिसमें कशिश होती है, उसके पास से सितारे भी गुजरे तो उसको अपने अंदर खींच लेते हैं। और उस सितारों के टुकड़े और सूरज और तो वो ब्लैक होल, तो ब्लैक होल जो है वो आगे उसमें क्या उसके दूसरी तरफ, अब जैसे कहते हैं ना कि मतलब मरने के बाद क्या होगा, तो ये वही बता सकता है ना जो मर के दोबारा जिंदा हो जाए, बताया कि भाई क्या हुआ था मरने के बाद। तो इसी तरह ब्लैक होल में क्योंकि कभी कोई गया नहीं, इसलिए उसके उस पार क्या है वही बता सकता है जो बाहर निकल के आ जाए। और ब्लैक होल में एक दफ़ा जाए कोई शय, चाहे वो एक इंसान हो, चाहे वो सितारा हो, चाहे वो पूरी की पूरी एक कहकशां उसके अंदर घुस जाए, तो वो फिर बाहर नहीं आती। और अगर हम आइंस्टाइन स्टीफन हॉकिंग्स को पढ़ें तो वो कहते हैं जी ब्लैक होल जो है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होता जाता है वक्त के साथ साथ, और फिर तहलील हो जाता है, और उसमें जितनी चीज़ें जाती हैं वो रेडिएशन बन के निकल जाती हैं। मतलब वो गायब हो जाती हैं, रेडिएशन की फॉर्म में वो जो है वो मादा सारा निकल जाता है। एनीवे, तो इमरान खान की जो इसके बाद एक ब्लैक होल आ गया है कि ब्लैक होल में क्या है ये कोई नहीं जानता। और उसमें अगर हम ये देखें कि जी मिसाल के तौर पे चलें, इमरान खान साहब की गुफ्तगू से शुरू करते हैं, काबीना से शुरू करते हैं। आज भी काबीना नहीं बन सकी जी। आज 3-4 काबीना नहीं है तो हुकूमत नहीं है, क्योंकि हुकूमत की डेफिनेशन ये है कि वजीर आजम और काबीना। और शहबाज शरीफ साहब पूरी कोशिश कर रहे हैं इस वक्त, यह शायद अब एग्जॉस्ट होना शुरू हो गए होंगे यकीनन। उसकी वजह यह है कि ये जो ताम झाम और इतने सारे इत्तेहादी हैं, ये उसमें फैसला नहीं हो पा रहा। और उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि फाइनल डिसीजन नवाज शरीफ साहब कर रहे हैं लंदन से। ठीक है, यहां से नाम लंदन जाते हैं, लेकिन जाहिर है ये बात यहां बयान तो नहीं हो सकती। बयान तो ये होगी कि सारे फैसले जो हैं शहबाज शरीफ साहब कर रहे हैं, लेकिन ये कि वो लंदन जाती है, लंदन से फिर नवाज शरीफ साहब उसको देखते हैं, फिर उसमें 1 दिन 2 दिन जो भी हो वापस आता है, फिर बात होती है। फिर शहबाज शरीफ साहब यहाँ पे मुकम्मल तौर पे अपनी हुकूमत को फाल करने की कोशिश करें, लेकिन हुकूमत है ही नहीं, वज़ीर आज़म है। और हुकूमत की डेफिनेशन ये है कि वज़ीर आज़म प्लस कैबिनेट। जी। अच्छा, अब इसमें यहाँ पर क्या हो रहा है, पहले तो ज़रा काबीना के हवाले से देखें ना। 3-4 बातें हमने दिन में सुनी। पहले हमने खुर्शीद शाह साहब की बात सुनी। खुर्शीद शाह साहब ने कहा कि 36 रुकनी काबीना आज हलफ उठा लेगी। पहले राउंड में 36 अच्छा जी। फिर उसके बाद जो है वो मरीम औरंगजेब साहब आई, उन्होंने कहा कि मैं बस थोड़ी देर में वापस आ रही हूँ और कैबिनेट के नाम अनाउंस कर दूंगी। वो भी नहीं हुआ। उससे पहले जो है वो मौलाना फजलुर रहमान साहब का स्टेटमेंट आ चुका था कि हम तो जल्द इलेक्शन से आते हैं। और उसके बाद जो है वो ख्वाजा आसिफ साहब ने फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट कहा कि हम भी जल्दी इलेक्शन से आते हैं, हम इस कैबिनेट का हिस्सा नहीं बनना चाहते, इलेक्शन से आते हैं जल्द। अख्तर मेंगल साहब ने माजरत जाहिर कर ली अपनी कि हम तो नहीं आ रहे इसमें अभी काबीना में। जरदारी साहब ने कल कहा था या परसों कि शायद हम पहले साथियों को चाहते हैं कि वो आगे आए, दोस्त आगे आए। दोस्त भी कहीं इधर उधर हैं, उनका भी नहीं पता।
फिर उसके बाद एक नया रौला पंजाब में पड़ा हुआ है जी। ये रौला पड़ा हुआ है, ये सब ऐसे ही है, ये पॉपकॉर्न खाने के दिन है, इसको आराम से एंजॉय करें, टेंशन ना लें, ये तो सब जबरदस्त हो रहा है सारा का सारा, सर पैर नहीं है कोई चीज़ों का। या तो ये खड़ा कर लेगा सिस्टम अपने आप को जिसके इम्कानात कम से कम है, और या खड़ा भी होगा तो ये ऐसे ऐसे लड़खड़ाता रेंगता रूंगता आगे चलेगा, और मुझे नहीं पता ये ब्लैक होल में तो ये एंटर हो चुका है पूरा का पूरा, जो भी पिट से आपा है। और ये जो है ये उसके बाद ये हुआ कि पहली जो पीपल्स पार्टी के ज़राए ने कहा वो ये कहा कि पहली जो खुर्शी साहब ने बात की थी कि पहली जो पहला राउंड है उसमें 36 वफाकी वज़रा होंगे। अब मैंने उसके बाद जब पूछा दूसरी साइड से, मैंने कहा यार एक मिनट, 2-3 और रहनुमाओं से बाकी लोगों से बात की तो अच्छा उसमें कैबिनेट अजब अंदाज में डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, यानी पहले ये आया कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो हैं वजीर खारजा होंगे, फिर ये हुआ कि भी उनके साथ हिना रब्बानी खर साहिबा वजीर ममलिकत भी साथ रखी जाएंगी। फिर मैंने कहा शहरी रहमान की, शहरी रहमान को वजीर मौसमियाती तब्दीलियां, हालांकि इंटरनेशनल लेवल में बहुत बड़ा क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ा टॉपिक है, मगर इस मरले पे शहरी रहमान साहिबा कहीं और वजारत बहुत अच्छी उनको मिल सकती थी, ये तो पता नहीं ये नाम कहाँ से आए चल पड़े। तो ये सारा दिन होते होते आज का दिन गुजर गया। उसी दौरान ईवान सदर से आ गया कि हम तो नहीं लेंगे, ले रहे हुए हमें तो जैसे आपको पता है ना वो ऐसे खास मौके पे बीमार हो जाते हैं। आरिफ अलवी साहब ने कहा बीमार हैं वो, अच्छा जी ठीक है, इनकार कर दिया। नहीं, लेकिन उसके बाद एक और किस्सा हो गया ना। पिछली बार लिया था, हलफ उठाया था सादिक सिंह जिलानी साहब ने। अब जब सादिक सिंह जिलानी साहब बाप पार्टी के हैं, अब वहां से ये सवाल उठ गया कि जनाब चेयरमैन सेनेट तो बनाना है यूसुफ रजा गिलानी साहब को, तो सादिक सिंह जिलानी साहब की जमात की तरफ से मतलब एक खबर मीडिया में आई, खुद तो नहीं कहा उन्होंने लेकिन उनके जराए होते हैं ना, जराए के हवाले से फेंके जाके फीलर दिया जाता है, तो जराए के हवाले से बाप पार्टी ने कहा कि एक मिनट भाई सादिक सिंह जिलानी को हटा के, जो कि हुकूमत के साथ आ चुके हैं, बाप पार्टी आ चुकी है और शहबाज शरीफ उनका शुक्रिया अदा कर चुके हैं, तो उनके आप स्पीकर को हटाकर और यूसुफ रजा गिलानी को क्यों ला रहे हैं भाई? तो वो भी नाराज हो गए, या पता नहीं नाराज हैं या नहीं है, या कल हलफ उठाते हैं नहीं उठाते। और ये बात जो है ये मैंने पहले दिन कही थी, मैं दोबारा दोहरा रहा हूं कि नवाज शरीफ साहब इस पूरे, और जरदारी साहब भी और नवाज शरीफ साहब भी और मौलाना फजलुर रहमान साहब भी, सारे लोग, ये था कि इमरान खान को भेजना है, उसके बाद का प्लान तैयार नहीं था। और उसके बाद के जो कि प्लान तैयार नहीं थे, भारी पत्थर कोई उठाने के मूड में नहीं है, जो कि मईशत, जो कि है काम करने वाले, यानी जो जहां पे आपने गवर्नेंस देनी है, उस ज्यादातर जो शख्सियात हैं वो एक वजीर बनो। अच्छा वजीर अलग है, ये पहली किस्त है, फिर उसके बाद एक और किस्त है। ये देखें शहबाज शरीफ साहब के लिए मसाइल पैदा हो गए हैं, फिर दूसरी किस्त है, फिर वज़राए मुमलिकत हैं, फिर मुशीरान है, फिर मावनान खुसूसी हैं। तो ये कोई 100, 125, 150 का, तो ये तो कितने हैं लोग पार्लियामेंट में, मुझे नहीं पता कितने लोग इस वक्त मौजूद हैं, लेकिन उसमें आप ये देखें कि 126 तो निकल गए ना, तो बचे कुछ जो रह गए उसमें से एक 36 की किस्त आ रही है, उसके बाद अगली किस्त होगी, फिर तो ये इसको खुदा जाने। हर आदमी कहते हैं ना, मतलब जिस कुर्सी पे जाके बैठो तो उससे एक वजीर बैठा होगा, मतलब ऐसा कुछ सिलसिला बन रहा है।